इस वीडियो में हम क्लास 6th की जो इंग्लिश की बुक है पूर्वी, उसकी यूनिट 2 पढ़ रहे थे और ये यूनिट 2 का 4th पार्ट है, ठीक है, जिसका नाम है द चेयर। ठीक है, चेयर से रिलेटेड है, ये कुर्सी से रिलेटेड स्टोरी दी गई है। यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ दी है वो आप खुद कर लेना। हम जो है वो स्टोरी रीड करते हैं, ठीक है। लेट अस रीड, चलो पढ़ते हैं। ये पार्ट 1 है। देयर वाज अ बॉय कॉल्ड मैरियो हु लव्ड टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। यहाँ पे एक बॉय दिया गया है जिसका नाम बताया है मैरियो, और वो उसको क्या पसंद था, मतलब उसको जो उसके दोस्त थे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। ही शॉप्ड ऑफ अ लॉट, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट how many friends he had at school and how he was so friendly with everyone। और वह हमेशा शॉप्ड ऑफ मतलब दिखावा करता था कि भाई उसके पास दिखावा करता था, बताया करता था हमेशा कि भाई उसके पास कितने फ्रेंड्स हैं स्कूल में और कितना वो उनके साथ फ्रेंडली है, ठीक है, हर एक के साथ। वन डे हिज ग्रैंड फादर सेड टू हिम, एक दिन उसके जो ग्रैंड फादर हैं वो उसको कहते हैं, मैरियो आई बैट यू अ फ्रूट चाट, मैं तुम्हारे से एक शर्त लगाता हूँ फ्रूट चाट की। यू डोंट हैव एज मैनी फ्रेंड्स एज यू थिंक यू हैव, तुम्हारे पास इतने फ्रेंड्स नहीं हैं जितना कि तुम सोचते हो। आई एम श्योर मैनी ऑफ देम आर नथिंग मोर देन कंपेनियंस और पार्टनर्स, और मैं निश्चित हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दोस्त होंगे वो या तो कंपेनियन होंगे या पार्टनर्स होंगे बस, ठीक है, पर ख़ास फ्रेंड नहीं होंगे, अच्छे फ्रेंड नहीं होंगे, ठीक है। मैरियो एक्सेप्टेड, मैरियो जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। द बैट रेडली, मतलब, और वो रेडली मतलब कि भाई विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना कुछ जानने सोचे समझे वो क्या कर लेता है, शर्त लगा लेता है बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। हाउ एवर ही वॉजंट श्योर हाउ ही कुड टेस्ट वेदर हिज स्कूलमेट्स वर रियल फ्रेंड्स और नॉट। अब वो ये श्योर नहीं था कि भाई वो कैसे टेस्ट करेगा कि उसके जो दोस्त हैं स्कूलमेट्स के वो उसके रियल फ्रेंड्स हैं या फिर नहीं हैं। सो ही आस्क्ड हिज ग्रैंडपा फॉर हेल्प, फिर वो अपने दादा से पूछता है कि आप मेरी मदद करें कि मैं कैसे उनको टेस्ट करूं कि वो मेरे रियल फ्रेंड है भी या नहीं। ही सजेस्टेड, वे उसको सलाह देते हैं, आई हैव एग्जैक्टली व्हाट यू नीड, मेरे पास ऐसी चीज़ है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। इट्स इन द एटिक, जो कि वो कहाँ रखी है, स्टोरेज रूम में रखी है, मतलब जो घर में खाली पड़ी हुई जगह होती है ना उसको बोलते हैं एटिक्स, और जहाँ पे हम कुछ भी सामान रख देते हैं, ठीक है। तो वो बोले कि वहाँ पे एटिक में रखी है। वेट हियर अ मिनट, कुछ देर यहाँ रुको, ठीक है। ग्रैंडपा लेफ्ट, ग्रैंडपा जाते हैं और सून रिटर्निंग एज डू कैरिंग समथिंग इन हिज हैंड, और फिर जल्दी आ जाते हैं अपने हाथ में कुछ लिए हुए। बट मैरियो कुड सी नथिंग देयर, लेकिन मैरियो जो है वो कुछ भी नहीं देख पाता है। टेक इट इज़ी अ वेरी स्पेशल चेयर, दादाजी कहते हैं इसको लो, और ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चेयर है। एज इट्स इनविजिबल, इनविजिबल मतलब अदृश्य, ये कैसी है, इनविजिबल है, इसको देख पाना इम्पॉसिबल है। इट्स रेदर ट्रिकी टू सिट ऑन इट, और इस पर बैठना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। बट इफ़ यू टेक इट टू स्कूल एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, लेकिन अगर तुम इसको स्कूल में ले जाते हो और बैठने के लिए मैनेज कर पाते हो, तो देन द मैजिक विल वर्क, अगर तुम इस चेयर पर बैठ जाते हो तो तुम्हें फिर जो मैजिक है, जो जादू है वो काम करता हुआ दिखाई देगा। यू विल बी एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर, और
तुम ये जान पाओगे कि भाई कौन तुम्हारे जो हैं सच्चे दोस्त हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, ये आप कर लेना। अब हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। मैरियो ब्रेव एंड डिटरमाइंड। मैरियो जो था वो ब्रेव था, बहादुर था, और डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चय वाला स्टूडेंट था। ठीक है। टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर एंड सेट ऑफ फॉर स्कूल। वो उस इनविजिबल चेयर को लेता है और स्कूल की ओर निकल पड़ता है। एट ब्रेक टाइम ही आस्क्ड एवरीवन टू फॉर्म अ सर्कल। और जब ब्रेक टाइम होता है तो वो अपने सारे फ्रेंड्स को बोलता है कि भाई चलो सर्कल बना लो। ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडल विद चेयर। और वो खुद मिडल में हो जाता है चेयर के साथ। नो बडी मूव, कोई भी मूव नहीं करता। यू अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग। वो कहता है कि तुम कुछ अमेजिंग देखने वाले हो। अमेजिंग मतलब अद्भुत। ठीक है, तो फिर ये देखो किस तरह से यहाँ पे बच्चे जो हैं हंसते हैं, दिखाया गया है स्कूल में। मैरियो ट्राइड सिटिंग ऑन द चेयर। मैरियो जो है वो चेयर पर बैठने की कोशिश करता है। हैविंग डिफ़िकल्टी सीइंग इट। एक तो वो दिखने में मुश्किल हो रही थी, ठीक है, और जब वो बैठता है तो फिर क्या होता है, ही मिस्ड एंड फेल स्ट्रेट ऑन टू हिज बैक साइड। और वो बैठ नहीं पाता और वो पीछे की ओर गिर जाता है। हिज क्लासमेट्स हैड अ प्रिटी गुड लाफ। और जो उसके क्लासमेट थे वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। वेट जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम। फिर वो कहते हैं रुको, ये थोड़ी सी, स्लाइट मतलब थोड़ी, टेक्निकल यानी तकनीकी प्रॉब्लम है। ही सेड ट्राई अगेन। वो कहता है कि एक बार फिर से ट्राई करते हैं। बट अगेन ही मिस्ड द सीट। लेकिन वो फिर से उस सीट पर नहीं बैठ पाता। कॉजिंग मोर सरप्राइज लुक्स एंड लाफ्टर। इसके कारण वो क्या हो जाता है, हैरान हो जाते हैं जो बच्चे हैं। वो दोबारा जब वो गिर जाता है तो फिर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं और ज़ोर से देखते हैं और फिर ज़ोर से हंसते हैं। मैरियो वुडेंट गिव अप। लेकिन मैरियो जो है वो गिव अप नहीं करता है, वो कंटिन्यूसली करता रहता है। ही केप्ट ट्राइंग टू सिट ऑन द मैजिक चेयर। और वो उस चेयर पर बैठने के लिए ट्राई करता रहता है। एंड केप्ट फॉलिंग टू द ग्राउंड अंटिल। और जब तक जब तक वो मतलब गिरना बंद नहीं होता तब तक तो वो कोशिश करता ही रहता है। ठीक है। सडनली ही ट्राइड अगेन एंड डिडंट फेल। तो एक बार क्या होता है कि उसने दोबारा ट्राई किया लेकिन अब की बार वो गिरता नहीं है। दिस टाइम ही सेट हैंगिंग इन मिड एयर। और इस टाइम वो बैठ जाता है, ठीक है, ऐसा लगता है बीच में हवा में लटक रहा हो। ठीक है। देन ही फाइनली एक्सपीरियंस्ड द मैजिक दैट हिज ग्रैंडफादर हैड बीन टॉकिंग अबाउट। तो फिर उसको फाइनली अनुभव होता है मैजिक का, जो कि उसके ग्रैंडफादर ने बताया था उस बारे में। लुकिंग अराउंड, मैरियो सा अपने आसपास देखता है। मैरियो सा देखता है कि गुनीत, अस्मा एंड दीपा, 3 ऑफ हिज बडीज़ मतलब दोस्त, जो उसके 3 दोस्त थे, गुनीत, अस्मा और दीपा, होल्डिंग हिम अप सो ही वुडंट फॉल। उन तीनों ने उसको पकड़ा हुआ था, इस वजह से वो जो है नीचे नहीं गिरा। मीनवाइल मैनी अदर्स, इसी बीच जो बाकी लोग थे, he thought of as friend had done nothing but made fun of him। बाकी फ्रेंड्स जो थे वो तो उन्होंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन उसका वो क्या कर रहे थे, मजाक ज़रूर उड़ा रहे थे। उसका मजाक जो है वो ज़रूर उड़ा रहे थे। इंजॉइंग ईच एंड एवरी फॉल, और इन्जॉय जो है, और जो मतलब हर एक जो है वो इन्जॉय कर रहा था जब वो गिर रहा था। ठीक है।
living with his 3 friends. He explained to them how his grandfather had so cleverly thought of a way to show him that true friends are those who care for us. ठीक है, तो फिर वो समझ जाता है कि भाई उसके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने कितनी क्लेवरली तरीके से उसको ये दिखाया कि भाई कौन है जो उसके केयर करते हैं, कौन उसके रियल फ्रेंड्स हैं. अ फ्रेंड वुडंट बी समवन हु टेक्स जॉय इन आवर बैड लक. ठीक है, और जब हमारा बैड लक होता है तो जो हमारे रियल फ्रेंड होते हैं वो कभी भी हमारा मजाक नहीं उड़ाते. That evening the 4 children went to see Mario grandpa as he had won the bet. तो फिर उस शाम जब वो 4 चिल्ड्रन जाते हैं मैरियो को देखने के लिए, तो जो कि मैरियो जो है अपने ग्रैंडपा से क्या कर चुका होता है, बैट जीत चुका होता है फ्रूट चाट की. ठीक है, तो दे हैड अ ग्रेट टाइम लिसनिंग टू स्टोरीज एंड ईटिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट चाट. तो ये बहुत अच्छा समय था स्टोरी सुनने का और बहुत सारा फ्रूट चाट खाने का. फ्रॉम देन ऑन दे यूज्ड द मैजिक चेयर टेस्ट ऑन मैनी ओकेज़न. फिर इसी तरह से वो बहुत सारे ओकेज़न पर मैजिक चेयर का यूज़ करते और एंड हु एवर पास्ड बिकेम फ्रेंड्स फॉर लाइफ. और ये पता लगाते कि कौन जो है वो हमारा हमेशा के लिए अच्छा दोस्त है. ठीक है, तो ये जो स्टोरी थी ये यहीं पर ख़त्म होती है. थैंक यू.